बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली स्कल्पटिंग है। हमारे यहाँ जो ब्लेंडर के अंदर यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, उनके अंदर हमारे पास एक स्कल्पटिंग का भी टैब है। जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टूल्स दिखेंगे, जो कि बेसिकली स्कल्पटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब स्कल्पटिंग होती क्या है? बेसिकली जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, तो वो जब हम बनाते हैं तो वो भी बेसिकली स्कल्पटिंग के जरिए बनाते हैं। या इसे क्या कहते हैं, इसे मिट्टी से तराशे हुए बर्तन जैसे होते हैं, तो वो बेसिकली हम ब्लेंडर के अंदर डिजिटली भी कर सकते हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टूल्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अगर मैं इनके ऊपर करने की कोशिश करूँ तो मिसाल के तौर पर ये मूव, अगर मैं टूल उठाता हूँ यहाँ पे, ग्रैब जी से सिलेक्ट हो जाता है ग्रैब टूल, और एफ से इसको बढ़ा सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और शिफ्ट एफ से आप जो है ना इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, यानी स्ट्रेंथ ब्रश की बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। बेसिकली जो टूल्स हैं यहाँ पे ब्रशेज ही हैं जैसे पेंटिंग में होते हैं। तो अब मैं इसको ग्रैब टूल से पकड़ के ना हिला रहा हूँ यहाँ पे ना, तो ये हो रहा है कि मुझे ना मैश जो है ना सिर्फ एक पॉइंट दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक पॉइंट। ऑब्वियसली जब हम टैब मोड में जाएं तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे टैब बोर्ड से मेरा मतलब है एडिट मोड में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखो चार ऊपर है और चार नीचे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो मेन हमारा पॉइंट बन रहा है वो ये है कि इसके अंदर रेजोल्यूशन कम है। तो इस रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं एक तरीका तो ये है कि मैं डायनाटर्बो ऑन कर दूं। डायनाटर्बो क्या होती है? बेसिकली ये भी एक किस्म की मतलब हमारी जो है ना री टपोलॉजी की एक एल्गोरिदम है। री टपोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि हम जब ये मैश अब बन गया है, अगर मैं दोबारा टैब मोड में जाऊं तो देखो इसने ना हर एक फेस को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी ये ट्रायंगुलेट कर देती है मैश को। ट्रायंगुलेट से मेरा मतलब यही है कि इसके जो फेसेस होंगे ना वो ट्रायंगल में तब्दील हो जाएंगे। और अगर हम इसी के अंदर अब डायनाटर्बो को ऑन करके ना, कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है डायनाटर्बो को ऑन करने का, और इसका रेजोल्यूशन मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 6 कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब एक ब्रश चूज कर लेता हूँ, ड्रॉ ब्रश। जब मैं ड्रॉ करूंगा, अब मैं जब इसको अगर एडिट मोड में जाके चेक करूं तो देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन किस बेसिस पे हुआ है? जब मैंने ड्रॉ ब्रश को स्ट्रोक लगाई है, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर ना ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग किया था, तो वो हुआ क्या? बेसिकली वो जो जिधर जिधर मैंने ब्रश लगाया था उधर उसने रेजोल्यूशन ऐड कर दिया। ठीक है। तो अब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं इसी को अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो मेरे पास डिफरेंट टूल्स हैं। हमें दोबारा स्कल्प्ट मोड में जाऊंगा, टैब दबा के, टैब दबाया तो एडिट मोड में, फिर टैब दबाया तो स्कल्प्ट मोड में। तो बेसिकली जो हमारा मोड होता है ना, चाहे वो स्कल्प्ट मोड है, ऑब्जेक्ट मोड है, वर्टेक्स पेंट मोड है, वेट पेंट मोड है, ये हम देखेंगे कौन कौन से पेंट मोड्स हैं हमारे पास। तो अभी तक हमने देखा है ऑब्जेक्ट मोड को, अब हम स्कल्प्ट मोड को देख रहे हैं, और एडिट मोड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट मोड में हो तो टैब दबाएं तो एडिट मोड में चला जाता है, अगर हम स्कल्प्ट मोड में हो तो टैब दबाएं तो एडिट मोड में चला जाता है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जब भी हम जिस भी मोड में होंगे, जब हम टैब दबाएंगे तो वो उस मोड से हट के सीधा एडिट मोड में चला जाएगा, चाहे हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं, स्कल्प्ट मोड में हैं, या किसी और मोड में हैं, तो टैब दबाने से सीधा एडिट मोड में चला जाएगा। अच्छा, अब रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, तो रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया कि कैसे इंक्रीज हुआ है। मैंने स्ट्रोक लगाई है कौन सी? एक ड्रॉ ब्रश को यूज करके। शार्प ड्रॉ ब्रश भी है हमारे पास जो बेसिकली करता वही काम है, यानी क्या कहते हैं, ड्रॉ ब्रश वाला ही, लेकिन ड्रॉ ब्रश जो है ना जरा स्मूथ होता है। यानी आप कहना कि यहाँ से यहाँ तक ये जो क्या कहते हैं, ये जो जो एरिया है ना बिल्कुल मिड पॉइंट में अगर आप देखो तो ये जो एरिया है वो जरा बड़ा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुअल वो आ रहा है, कम कम होता चला जा रहा है, मीन ग्रेजुअली नीचे होता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप शार्प ड्रॉ ब्रश की बात करो तो वो बेसिकली एक सडन मतलब नीचे की तरफ, एक तो वो है भी नीचे की तरफ, मतलब हमारे जो मैश है उसके अंदर डेप्थ देगा, गहराई देगा। लेकिन जबकि आप ड्रॉ ब्रश को देखो तो वो ऊंचाई देता है, यानी उभार देता है। तो खैर, अब जो है ना हम, और दूसरी बात यह है कि डायनाडोब जो कि बंद थी इस वजह से देखो जो जो नई मैंने चेंज की है मैश के अंदर, वो उसमें रेजोल्यूशन चेंज नहीं हुआ, उसमें रेजोल्यूशन वही था जो ऑलरेडी उसको मिल चुका था। इसलिए अगर हम डायनाटॉप को ऑन करें, यहाँ पे दो दफ़ा, मतलब एक दफ़ा एनेबल करना पड़ता है, दूसरी दफ़ा क्लिक करना पड़ता है कंट्रोल डी से, जो ऑब्वियसली शॉर्टकट है हो सकता है।
तो अब जब मैं इसके ऊपर वही काम करूंगा, और लेकिन यहाँ पे मैं जाके सेटिंग तो देखूंगा कितनी है, उसके बाद सेटिंग सही लग रही है, उसके बाद अगर मैं अब जाऊं एडिट मोड में तो ड्रॉ, अच्छा अब यहाँ पे देखो शार्प ड्रॉ ब्रश जो है ना उसका डायनाटॉपो से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम इसी जगह पे दोबारा से ड्रॉ ब्रश को यूज करें बिल्कुल सेम जगह पे, तो तब हमारी जो रेजोल्यूशन है, आई थिंक रेजोल्यूशन, हाँ क्योंकि डायनाटॉपो फिर से ऑफ हो गई है तो दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। अब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी रेजोल्यूशन वापस आ गई। यानी अच्छा, उसके अलावा अगर मैं ज़्यादा करीब हूँ और फिर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, मतलब डायनाटॉपो से एनेबल्ड शुदा एक ब्रश को लगाता हूँ, तो क्या होगा कि वो हमारी व्यू पोर्ट को लेके उसी को ही फर्दर डिवाइड करेगा। चाहे मैं इतनी दूर भी खड़ा हुआ हूँ ना, तो फिर अब जब मैं इसको स्कल्प्ट मोड में जाऊंगा और फिर डायनाटॉपो यहाँ पे देखूंगा कि ऑन है, यानी कंट्रोल डी से मैं ऑन कर सकता हूँ। फिर मैं इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर ब्रश को लगाऊंगा, तो इस बार देखो सेम ब्रश था, कोई मैंने ब्रश को बड़ा छोटा नहीं किया, लेकिन जब रेजोल्यूशन लगाया उसके ऊपर तो वो छोटा सा, छोटे से बड़ा हो गया हर हर एक फेस। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो व्यू पोर्ट को भी इनकाउंट लेता है, मतलब व्यू पोर्ट को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ व्यू पोर्ट कैसी है, तो उस बेसिस के ऊपर वो फेसेस असाइन करता है, यानी ज्योमेट्री असाइन करता है, या दूसरे लफ्जों में कहें तो उसको हाई रेजोल्यूशन करता है या लो रेजोल्यूशन करता है। जैसे पिक्चर लो रेज और हाई रेज होती है ना, वैसे ही ये 3D डिजाइन भी लो रेज और हाई रेज होता है। अच्छा, और अब उसके बाद रह गया कि दो ब्रशेज हम पढ़ लिए, अब इसी की प्रैक्टिस करते हैं और इसी से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसको दोबारा स्कल्प्ट मोड में ले जाता हूँ और डायनाटॉप ऑन कर देता हूँ, और एक आध ब्रश और है जो मैं चुन लेता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे पिक्सल्स ठीक है, 6 पिक्सल्स की बेसिस पे हो रहा है। अब जो है ना हम थोड़ा सा इसको शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं अगर शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, स्मूथ कर देगा, चाहे वो हमारी मतलब जो भी रेजोल्यूशन हो, चाहे वो बड़ा रेजोल्यूशन हो या छोटा रेजोल्यूशन हो, वो सब स्मूथ कर देगा। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे हमने अब यहाँ पे बेसिकली हमने ऐसी शेप बना ली है जो कि बेसिकली अंगूठी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। और जी दबा के मैंने ग्रैब टूल पकड़ लिया, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, सर अगर इसके दो सिंक करें तो काउ फेस का स्ट्रक्चर नहीं दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. हम जो चाहें इसमें बना सकते हैं। स्कल्पटिंग इज बेसिकली ऑर्गेनिक मॉडलिंग, जो हम पहले कर चुके हैं। वो हमारी थी हार्ड सरफेस मॉडलिंग, उसमें हमने कंप्यूटर डिजाइन किया था, कीबोर्ड डिजाइन किया था, माउस डिजाइन किया था। उसमें इतनी ऑर्गेनिक शेप्स नहीं थी, वो बिल्कुल बॉक्स था या फिर रेक्टेंगल था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे देखो तो राउंडनेस भी है। अब इसी को हम अगर और मजीद इसके साथ खेलना चाहे तो हम यूं भी खेल सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एफ दबा के, और मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ यूं, और फिर यहाँ से पकड़ लेता हूँ यूं। ओके, सो हम जो है ना इसको अंगूठी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको और मजीद बेहतर करने के लिए मैं जाऊंगा, अच्छा अच्छा, आई थिंक कंट्रोल टैब नहीं, ऑल्ट नहीं, हाँ कंट्रोल टैब से ना हमारे पास ये व्हील आ जाता है जो बेसिकली उन्हीं मोड्स के अंदर है जो हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में था। तो हम जब कंट्रोल टैब दबाएंगे तो हमारे पास ज्यादा एक बेहतर और या फिर आसान मेन्यू कहा जा सकता है कि आ जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, क्योंकि ये रिंग ऑलरेडी मिड में थी तो मैं शिफ्ट ए जब कोई नई मैश ऐड करूंगा, मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ यूवी स्फीयर, तो उसको अब मैं जब जी और जी करूंगा और मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, अब चूंकि स्नैपिंग ऑन है और वो भी इंक्रीमेंट बेस पे, तो जब मैं इसको जी और जी करता हूँ तो वो स्नैप होता चला जाता है एक एक यूनिट। इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी से भी इसको प्लेस कर सकता हूँ। खैर, अब मैं इसको लेके जाऊंगा किसमें, कंट्रोल टैप करके स्कल्प्ट मोड में चला जाऊंगा, और इसके बाद दोबारा डायनाटॉप ऑन कर लूंगा। उसके बाद जी से ग्रैब ब्रश लूंगा और पकड़ूंगा, और उसके बाद ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर सिमेट्री को ऑन कर दूं। सिमेट्री को ऑन करते ही मुझे दिखेगा कि दूसरी साइड में भी एक डॉट दिख रहा है, तो मैं सिमेट्री को ऑन करना चाहता हूँ वाई एक्सिस पे में भी। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको खींचूंगा यूं, लेकिन अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैब ग्रैब ब्रश है, यानी ये इसके अंदर डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी इसकी मैश जो है ना बेसिकली वैसी ही है जैसी थी। अगर मैं टैब में जाके देख लूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसने ये किया कि फेसिस को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्स की बजाय ट्रायंगल्स हो गए सारे।
डायनाडोबो करता यही है बस। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा डायनाडोबो को ऑन करते हैं और इस बार मैं यूज करता हूँ थोड़ा सा स्नेक हुक ब्रश। स्नेक हुक ब्रश बेसिकली ग्रैब ब्रश ही होता है, लेकिन जो हमने अभी यूज किया है वो बेसिकली ये करता है कि हमारी जो मैश है ना उसको डिवाइड भी कर देता है फर्दर, किस बेस पे, जो हमने रेजोल्यूशन रखा हुआ है। अभी अगर मैं टैब दबाऊं तो देखो रेजोल्यूशन कितना ऐड हो गया, क्यों? बेसिस वही थी कि मैंने जो है ना स्नेक हुक ब्रश को यूज किया। इवन अगर मैं ग्रैब ब्रश को यहीं पे यूज करूँ तो ग्रैब ब्रश मैश में कोई नहीं चेंज लाएगा, मतलब उसका ओरिजिनल जो ढांचा वो वैसा ही रहेगा, लेकिन बस वो दिखने में डिफरेंट हो जाएगा। उसके अंदर जो फेसेस हैं वो उतने ही रहेंगे। अच्छा, तो हम जो है ना अभी 4 ब्रशेस हमने पढ़े हैं, वैसे तो हमने 5 पढ़े हैं। 5वां ब्रश है बेसिकली स्मूथ ब्रश, जो कि हम शिफ्ट दबाए ना, किसी भी ब्रश में हो शिफ्ट दबा दो स्मूथ कर देगा। ठीक है, एज यू कैन सी इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। अच्छा, तो अब जो है हमने 5 ब्रश पढ़ लिए। ड्रॉ शॉर्प, जो ड्रॉ शॉर्प है ना वो बेसिकली हमने थोड़ा सा देखा था कि वो डेंट, काइंड ऑफ डेंट पैदा कर देता है चीज़ों में। अगर सिमेट्री ऑन है तो और ज़्यादा मतलब डिफरेंस काम हो जाएगा, मतलब आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा काइंड ऑफ उसको, क्योंकि सिमेट्रिकल देखो आप यहाँ पे मैंने जैसे बनाया है, ये किसी किस्म का सांप का मुंह लग रहा है वगैरह वगैरह, तो सिमेट्री से ये फायदा होता है और हमें एक चीज को दूसरी तरफ करना नहीं पड़ता। और सिमेट्री ऑन कहाँ से होती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। डायनाडोबो से क्या होता है कि हम रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं उसका, और अगर रेजोल्यूशन बढ़ गया तो उसमें डिटेलिंग ज्यादा अच्छी होगी। अब देखो ना यहाँ पे वर्टिसेस बहुत ज्यादा है, अगर आप देखो गौर से तो वर्टिसेस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हम ये शेप बना पा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये वर्टिसेस इतने ज्यादा ना होते और फेसेस बहुत बड़े बड़े होते तो ये इस किस्म की डिटेलिंग ना हो पाती। तो डायनाडोबो का ये फायदा होता है। इसके अलावा भी एक और तरीका है, मतलब गाढ़ी किस्म की मतलब शेप को बनाने का, यानी हमारे पास ज्यादा फेसेस हों डिजाइन को ज्यादा अच्छी शेप को देने में। खैर, तो दूसरा ब्रश हमने पढ़ा था ग्रैब ब्रश, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ खींचता है बस मैश को यहाँ से वहाँ, जैसे कि आप इधर इमेज में भी देख सकते हो। उसके अलावा हुक, स्नेक हुक ब्रश हमने जो है ना उसका शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार और के। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मैं सीधा जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप इसका आपको मैंने बताया कि हम जो है ना मैश भी ऐड कर सकते हैं, मैश भी ऐड हो जाती है। अगर डायनाडोबो ऑन हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम खींचेंगे इसको मैश भी ऐड होगी और स्ट्रेचिंग भी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये थी स्कल्पटिंग का ना थोड़ा सा ओवरव्यू। इसको हम मजीद देखेंगे कोई प्रोजेक्ट बना के ना कि हम किस चीज़ के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आई थिंक इतना काफ़ी है, और पिछले लेक्चर्स देखें उनको ध्यान से और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताओ मुझे, अभी जवाब दे देते हैं इंशाल्लाह, अदरवाइज विल लीव इट हियर। जी दानियाल। नो सर। दानियाल हेलो। यस सर, यस सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। हेलो सर। हेलो, यस। आई डोंट नो, आई कैंट हियर यू स्टिल। आप टाइप कर दो, मैं देख लेता हूँ क्या कह रहे हो आप। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, सो विल लीव इट हियर। ओके दानियाल, बेस्ट ऑफ लक। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हार्ड वर्क ना करो और आपको मतलब काम मिल जाए या कोई फायदा हो जाए। वेरी वेरी लो चांसेस, यानी अगर आपसे अल्लाह ताला ज्यादा ही कोई खुश हैं तो फिर तो हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज डू हार्ड वर्क, बगैर हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता। ओके, अल्लाह हाफिज।